हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ऑपरेटर्स के फर्स्ट 8 कोड ब्लॉक्स को गौर से देखेंगे। और आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने कंट्रोल्स और सेंसिंग स्किप किया है। और उसके स्किप करने की रीज़न ये है क्योंकि उन दोनों कोड ब्लॉक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले ऑपरेटर्स को समझना ज़रूरी है। तो आज हम ऑपरेटर्स को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपना पहला ऑपरेटर देखते हैं जो कि है प्लस का। तो प्लस ऑपरेटर बहुत सिंपल है, ये बेसिकली हमारे दो नंबर्स को ऐड करता है। तो लेट्स से अगर मैं इसमें लिखता हूँ 5 और दूसरे पैरामीटर में भी 5 लिखता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं 10। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग काफ़ी और कोड ब्लॉक्स में यूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी मोशन के कोड ब्लॉक को यूज़ करूँ और हम लोग देख सकते हैं कि ये शेप भी मैच कर रही है। हमारी ऑपरेटर की शेप ज़रा सर्कल है और ये जो मूव का कोड ब्लॉक है इसके अंदर भी जो पैरामीटर है ये सर्कल है। तो हम लोग ये जो ऑपरेटर का कोड ब्लॉक है ये अपने मूव के कोड ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। और अब होगा क्या कि ये जो मूव है ये पहले कैलकुलेट करेगा कि 5 + 5 कितना होगा और उसके बाद उतने स्टेप्स आगे मूव करेगा। तो हमें पता है कि 5 + 5 10 होता है। तो अगर अब मैं ये मूव का ब्लॉक यूज़ करूँगा तो हमारे ये जो लॉइन है स्प्राइट ये 10 स्टेप्स आगे मूव करेगा। और अगर हम अपनी एक्स वैल्यू को देखें तो इस टाइम ये 38 है और जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देख सकते हैं ये 48 हो गई। इसी तरह अगर मैं इसे बार बार क्लिक करूँ तो हमारे ये जो मूव का ब्लॉक है 10 स्टेप्स आगे मूव करता रहेगा। इसी तरह और जो हमारे कोर ब्लॉक्स हैं जैसे हम लोग देख सकते हैं टर्न का, गो टू एक्स का, ग्लाइड का, ये भी जो कोड ब्लॉक्स हैं हमारे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, पिक रैंडम भी आ सकता है। और इसी तरह हमारे लुक्स में भी हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं से का कोड ब्लॉक लाता हूँ और मैं लेट्स से अपना अगला कोड ब्लॉक देखता हूँ जो कि है माइनस का, तो मैं इसको से के ब्लॉक में डाल सकता हूँ और मैं इसमें कह सकता हूँ 10 - 4। और अगर अब मैं इसे रन करूँगा कोड ब्लॉक को तो हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि 6 लिखा हुआ आएगा। इसी तरह अगर हम अपने मल्टीप्लाई का कोड ब्लॉक देखें तो ये बेसिकली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। तो लेट्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 और 4 को तो हम लोग देखेंगे जब मैं इसे रन करूँगा तो ये आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है डिवाइड का, तो ये बेसिकली डिवाइड करता है। तो लेट्स से मैं 10 डिवाइडेड बाय 20 करता हूँ। अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर 0.5 आ रहा है। इसी तरह ये जितने भी कोड ब्लॉक्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग लुक्स में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको लेट्स से थिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज साइज में यूज़ कर सकते हैं, कलर और सेट में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मोशन के काफ़ी सारे कोड ब्लॉक्स हैं जैसे सेट एक्स, चेंज एक्स, सेट एक्स, इन सारों में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है पिक रैंडम का। और ये ऐसा कोड ब्लॉक है जो कि हमें एक नंबर रिटर्न करता है। और नंबर ये इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि हम लोग इसमें कहते हैं कि मुझे 1 और 10 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे दो। तो लेट्स से अगर मैं इसे रन करूं तो हम लोग देखेंगे कि अभी ये मुझे 3 वापस दे रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा रन करूं तो अब ये मुझे 8 दे रहा है। तो इसी तरह मैं इस पिक रैंडम को भी अपने काफ़ी सारे दूसरे कोड ब्लॉक्स में यूज़ कर सकता हूँ जैसे मोशन हो गया, गो टू एक्स हो गया, ग्लाइड हो गया, और लुक्स के भी इसमें काफ़ी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें जो पहला पैरामीटर है ये बेसिकली हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 और 20 के बीच में कोई नंबर चाहिए तो मैं पहले पैरामीटर में 12 लिखूँगा, दूसरे पैरामीटर में 20 लिखूँगा। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 19 आया, अब 18 आया, अब 14 आया। तो इसी तरह ये जो पिक रैंडम है इसे ये हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। अब हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है ग्रेटर देन। अब ये जो कोड ब्लॉक है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये ज़रा स्पेशल है क्योंकि ये जो हमें रिटर्न करते हैं वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं।
और ये जितने भी हम लोग ये अभी देखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है सर्कल नहीं है, ये ज़रा हेक्सागोन है। तो ये जितने भी हेक्सागोन शेप वाले हैं हम लोग इन्हें अपने कंट्रोल में देखें तो इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, वेट और वेट अनटिल और रिपीट अनटिल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये शेप इसकी और ये जो इफ़ के अंदर जो एरिया है इसकी शेप मैच कर रही है। तो बेसिकली ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, हम लोग इसे अपने कंट्रोल्स में यूज़ कर सकते हैं और ये कंट्रोल्स हम लोग देखेंगे गौर से बाद में। तो आज हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन। तो बेसिकली ये जो ग्रेटर देन का कोड ब्लॉक है ये हमें बताता है कि क्या कोई नंबर मुझसे बड़ा है कि नहीं। तो लेट्स से अगर मैं 20 लिखता हूँ और अगर मैं इसे रन करूँ तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये 20 ग्रेटर देन है 50 से। तो ज़ाहिर बात है कि 20 ग्रेटर नहीं है। तो अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे फॉल्स आंसर आएगा। इसी तरह मैं ये कोड ब्लॉक जो है अपने लुक्स की कुछ कोड ब्लॉक्स में यूज़ भी कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं ये से हेलो फॉर 2 सेकंड करता हूँ और अगर अब मैं इसको इसके अंदर रखूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे स्प्राइट में फॉल्स लिखा आ रहा है। इसी तरह अगर अब मैं इसको चेंज करता हूँ और लेट्स से मैं 50 से कोई ऊपर वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से 51, तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तो मेरे लाइन को ट्रू बोलना चाहिए क्योंकि 51 बड़ा है 50 से। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रू बोल रहा है। इसी तरह अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है लेस देन का, तो ये कोड ब्लॉक हमें बताता है कि क्या कोई नंबर मुझसे कम है कि नहीं। तो अगर अब मैं ये लेस देन यूज़ करूं और अगर मैं लिखूं 49, तो हमें पता है कि 49 लेस देन है 50 से। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो इसे ट्रू बोलना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसे लेट्स से 53 करता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो इसे फॉल्स बोलना चाहिए क्योंकि 53 छोटा नहीं है 50 से, 53 बड़ा है, तो इसलिए ये फॉल्स बोल रहा है। इसी तरह अगर हम अपना अगला कोड ब्लॉक देखें और ये कोड ब्लॉक है इक्वल के लिए, तो बेसिकली ये हमें बताता है कि क्या मेरा जो नंबर है वो इक्वल है मेरे जो पहला पैरामीटर है उसके। तो लेट्स से अगर मैं इसे यूज़ करूँ तो हम लोग इसे भी से ब्लॉक में लिख सकते हैं और लेट्स से मैं कहता हूँ 50 इज़ इक्वल टू 50 और अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये हमें ट्रू दिखाई देगा क्योंकि यस 50 इज़ इक्वल टू 50। और अगर मैं लेट्स से चेंज कर देता हूँ, लेट्स से इसे 49 कर देता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि 50 49 के इक्वल नहीं होता। इसी तरह प्रोबेबली हम लोग इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ स्क्रैच और इधर मैं दूसरे उसमें लिखता हूँ हेलो। तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये फॉल्स बोलना चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर अब मैं इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखता हूँ स्क्रैच और अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें ये ट्रू कह रहा है क्योंकि दोनों पहले पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर दोनों ट्रू है। तो आज की वीडियो में हमने पहले 8 पैरामीटर्स को देखा और हमने देखा कि हम लोग कैसे इन पैरामीटर्स को अपने मोशन की ब्लॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, लुक्स के ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि ये जो दूसरे पैरामीटर है जो कि हेक्सागोन शेप के हैं वो हम लोग कंट्रोल के इफ़ एल्स, वेट अनटिल और रिपीट में यूज़ भी कर सकते हैं और इनको हम लेटर वीडियोस में यूज़ भी करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।